पीएम केयर फंड का सारा पैसा मेडिकल उपकरणों में लगाएं मोदी। 12 विपक्षी दलों की चिट्ठी। देश में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति का जिक्र करते हुए पत्र में लिखा गया है, विपक्ष ने कई बार केंद्र सरकार को इस बारे में व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कदम उठाने की सलाह दी, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी सरकार ने या तो इसकी अनदेखी की या सभी सलाह को खारिज कर दिया और इसके कारण ही मानव त्रासदी की ऐसी स्थिति आ गई है। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से मुफ्त टीकाकरण की अपील की है और कहा है कि इसके लिए बजट से 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना चाहिए। विपक्ष ने सेंट्रल विस्टा का काम रोककर इसके पैसे से ऑक्सीजन और वैक्सीन खरीदने की सलाह दी है। विपक्ष ने पीएम केयर फंड में मौजूद पूरी राशि को निकालकर वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मेडिकल उपकरण खरीदने की मांग की है। सभी बेरोजगारों को कम से कम 6,000 रुपए प्रति माह देने की भी मांग रखी है। वैक्सीन पर दिल्ली सरकार फिक्रमंद। सिसोदिया बोले, भारत बायोटेक ने अतिरिक्त वैक्सीन देने से इनकार किया, 100 सेंटर बंद करने पड़े। दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या सुलझती दिख रही है, पर अब वैक्सीन को लेकर यहां की सरकार लगातार फिक्रमंद दिख रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन की कमी के चलते सेंटर्स बंद होने की बात कही है। सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि भारत बायोटेक ने दिल्ली के लिए अतिरिक्त वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उन्हें 100 वैक्सीन सेंटर्स बंद करने को मजबूर होना पड़ा है। सिसोदिया ने केंद्र पर आरोप लगाया, सलाह भी दी। सिसोदिया ने बताया कि भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें एक सरकारी अधिकारी की तरफ से जताई गई चिंता के बाद वैक्सीन उपलब्ध न होने की बात कही गई है। सिसोदिया ने साफ कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन की सप्लाई पर नियंत्रण रख रही है। भारतीय वैक्सीन का ट्रायल अब बच्चों पर। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन के दूसरे-तीसरे फेज का ट्रायल होगा। एक्सपर्ट पैनल ने दी मंजूरी। कनाडा और अमेरिका के बाद भारत में भी 2 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को 2 से 18 साल उम्र वालों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के सेकेंड और थर्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में 18+ के लिए गुरुवार से वैक्सीन का टीका नहीं लगेगा। 45+ वालों के लिए बचा है सीमित स्टॉक। सरकार दिल्ली में 18+ के लिए गुरुवार से किसी भी सेंटर पर कोवैक्सीन का टीका नहीं लगेगा। कोवैक्सीन वाले वैक्सीनेशन सेंटर अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मरलेना का कहना है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द कोवैक्सीन के साथ साथ कोविशील्ड की डोज भी मुहैया कराई जाए। WHO और पहले महामारी को लेकर अलर्ट कर सकता था। स्वतंत्र ग्लोबल पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, महामारी के भयावह पैमाने को रोका जा सकता था। स्वतंत्र ग्लोबल पैनल ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। जानलेवा कोरोना वायरस और न तालमेल की वजह से चेतावनी के संकेत अनसुने कर दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और पहले महामारी को लेकर अलर्ट कर सकता था। IPPBR ने कहा है कि एक के बाद एक खराब निर्णयों की वजह से कोरोना वायरस ने अब तक करीब 33 लाख लोगों की जान ले ली है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। ब्लैक फंगस का खौफ। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले, राज्य में 2000 से अधिक हो सकते हैं मामले। कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों में दुर्लभ लेकिन गंभीर ब्लैक फंगस के मामले दिखने के बाद एक और चिंता बढ़ गई है। अब तक इस बीमारी से कई मरीज दिल्ली, मुंबई और गुजरात में सामने आए हैं। अब जानकारी है कि महाराष्ट्र में इस संक्रमण के 2000 से ज्यादा मामले हो सकते हैं। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ऐसा बयान दिया है। बक्सर के पास गंगा में पाए गए शवों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया। पटना हाईकोर्ट ने बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के मिलने पर बिहार सरकार को गुरुवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। राजस्थान में कोरोना का UK स्ट्रेन। गांव-गांव में बढ़ते संक्रमण के पीछे यही सबसे बड़ा कारण। 25 दिन में एक्टिव केस दोगुना होने की आशंका। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के घातक होने के पीछे वायरस का UK स्ट्रेन है। राज्य के गांव-गांव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक 25 दिन में एक्टिव केस दोगुना होने की आशंका है।
कोरोना ने हमें अपनों से दूर कर दिया, बहुत दूर, इतना कि अब लोग राख बन चुके शरीर से भी डरने लगे हैं। यह डर उस राख से है जिसने कुछ समय पहले तक हमें अपनी परंपराओं और आस्थाओं के साथ जोड़ रखा था। इस डर ने उसे भी खत्म कर दिया। तभी तो शमशान घाटों पर अब लोग अपने अपनों की अस्थियां लेने भी नहीं पहुंच रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे 3000 से भी ज्यादा मामले हैं। यूपी से बहकर बिहार पहुंचे शव। गाजीपुर में गंगा घाट पर 52 लाशें मिली। अब तक 110 से ज्यादा शव बरामद। बलिया में भी 12 से ज्यादा डेड बॉडी दिखी। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे मिली लाशों की गिनती अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि यूपी के गाजीपुर में भी गंगा घाट पर महज 800 मीटर की दूरी में 52 लाशें मिली हैं। 2 दिन के अंदर करीब 110 लाशें बरामद हो चुकी हैं। उधर बलिया में भी गंगा किनारे 12 से ज्यादा लाशें मिली हैं। के पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की प्रशासन ने तगड़ा झटका दिया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रविवार रात ही सऊदी अरब से 3 दिन के दौरे से लौटे हैं। इसके फौरन बाद सऊदी अरब ने नया फरमान जारी कर दिया। सऊदी अरब ने कहा कि वो पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा जारी नहीं करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। महामारी पर चौंकाने वाली रिसर्च। बी ब्लड ग्रुप वालों और मांसाहारियों को कोरोना से ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत। ओ ब्लड ग्रुप पर कम असर। CSIR ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है। इनमें महामारी से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस रिसर्च के मुताबिक AB और B ब्लड ग्रुप के लोगों को कोविड-19 से ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। ओ ब्लड ग्रुप के लोगों पर इस बीमारी का सबसे कम असर हुआ है। इस ब्लड ग्रुप में ज्यादातर मरीज या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर उनमें बेहद हल्के लक्षण दिख रहे हैं। वैक्सीन संकट के बीच अच्छी खबर। बुलंदशहर में हर महीने बनेगी कोविशील्ड की 1.5 करोड़ डोज। सरकारी कंपनी बिबकॉल का भारत बायोटेक से करार। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन की कमी से जूझ रहे देश के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने बुलंदशहर की भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड को कोरोना वैक्सीन तैयार करने की मंजूरी दे दी है। बिबकॉल ने इसके लिए भारत बायोटेक से करार। अक्टूबर से यहाँ हर महीने कोवैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज तैयार होने लगेंगी।